शाली गुरु को अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरु दीनदयाल महाराज जी के परम सुंदर परम मनोहर दिव्य दर्शन करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये हम सब का महान सौभाग्य है जो हमें ऐसा सुंदर अवसर, ये सुहावनी घड़ियाँ प्राप्त हो रही हैं। हम सब गुरुमुख जन अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के परम पवित्र चरण कमलों में बैठ करके सतगुरु पूजन आराधन करके सच्ची खुशियाँ सच्चा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। किसी प्रेमी ने लिखा है कि तरस दी अखियाँ दे, तरस दी अखियाँ दे भाग्य जागे, सतगुरु दा दर्शन दीदार पाया, जन्म जन्म दी प्यासी आत्मा तृप्त हुई, चंचलता मिट गई करार पाया, फेरी मेहर दी एक नज़र सतगुरु ने, भक्ति प्रेम दा अखुट भंडार पाया, सारे कष्ट कलेश दूर होए पलच, सच्चा सुख ते सच्चा आनंद पाया। सतगुरु कीता उपकार वड्डा, सतगुरु कीता उपकार वड्डा, भवसागरों पार लघाण आए, सबनू होण लख लख बधाइयाँ, बैकुंठ विचों आप भगवान आए। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वक़्त के पूर्ण अवतार सतगुरु ईश्वर परमात्मा का साकार रूप होते हैं। वो संसार में जीवों के दुख मिटाने के लिए, जीवों को सच्चा सुख प्रदान करने के लिए ही संसार में प्रकट होते हैं। जब तक जीव को सतगुरु नहीं मिल जाते तब तक इंसान संसार में ठोकरें खाता रहता है, दुखी रहता है, अशांत रहता है और अपने इस देव दुर्लभ मानव जीवन को अकारत गंवाता रहता है। तो जब जीव को भागों से सतगुरु की शरण मिल जाती है तो सतगुरु की शरण ही सब खुशियाँ प्रदान करने वाली है। जो सुख है, सुकून है, चैन है, करार है, वो दुनिया में और कहीं भी नहीं है। अगर सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद अगर कहीं है तो सतगुरु के चरणों में है, संसार में नहीं। संसार में जीवन व्यतीत करते हुए हर इंसान यही चाहता है कि मेरा जीवन सुख से, आनंद से, खुशियों से भरपूर रहे। कोई भी दुख, कोई भी कष्ट, कोई भी कलेश मेरे नज़दीक ना आए, मेरा जीवन सुख से, आनंद से भरपूर है। और अपने आप को सुखी बनाने के लिए, अपने कष्ट कलेश मिटाने के लिए इंसान 2400 घंटे प्रयत्नशील रहता है। कई तरह के यत्न करता है, तीर्थों पे जाता है, देवी देवताओं की पूजा करता है कि किसी तरीके से मेरे दुख मिट जाएं और मेरा जो जीवन है वो सुख रूप बन जाए। परंतु अपने ख्याल से, अपनी मन बुद्धि से कोई भी अपने आप को पूर्ण रूप से
सुख ही नहीं बना पाया। सुख इंसान को तभी मिलता है, इंसान के कष्ट कलेश तभी दूर होते हैं जब वो सतगुरु जो सुखों के सागर हैं, जब सतगुरु के चरणों में आकर के सतगुरु की सेवा पूजा करता है तो उसके इस जीवन के भी दुख मिट जाते हैं और भविष्य के भी दुख मिट जाते हैं। गुरुवाणी में पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के वचन आते हैं, वाणी में वर्णन करते हैं कि संत जना मिल, संत जना मतलब सतगुरु से मिलना, संत जना मिल हरिजस गायो और कोटि जन्म के दुख गंवायो, जो चाहत सोई मन पायो, करी कृपा हरि नाम धिवायो, सर्व शोक हरि नाम बढ़ियाई और गुरु प्रसाद नानक मत पाई। गुरु प्रसाद मतलब जिसपे सदगुरु की कृपा हो जाती है, जिसपे सदगुरु कृपा कर देते हैं, गुरु प्रसाद नानक मत कहते हैं समझ को। इंसान को तभी ये विचार आते हैं, तभी ये समझ आती है, तभी ये पता लगता है कि सब सुखों का जो भंडार है वो सतगुरु के चरणों में है। जो आप जैसे भाग्यशाली जीव सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति कहते हैं, तो कहते हैं एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के संत जना मिल हरिजस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो और कर कृपा हरि नाम ध्यायो। कि सतगुरु जिस पे कृपा कर देते हैं वही हरि नाम मतलब परमात्मा के नाम का सुमिरन कर सकता है। परमात्मा के नाम का सुमिरन सतगुरु के कृपा के बगैर अपने मन के ख्याल से कोई कहे कि मैं भजन कर लूँ, भक्ति कर लूँ, सुमिरन कर लूँ, ये ऐसा इम्पॉसिबल है। कहते हैं नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, और सतगुरु सेवा लगिए ते कड़ रतन देवे प्रकाश। कि जिस पर जो सतगुरु की शरण में आते हैं, सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति करते हैं, तो कहते हैं कड़ रतन देवे प्रकाश। जब सतगुरु कृपा करते हैं तो नाम रूपी रतन उसके दिल में बस जाता है। तो नाम जो है जिसके दिल में बस जाता है, नाम की कमाई कर लेते हैं, तो कहते हैं कि सर्व सुख हरि नाम बढ़ियाई। कि नाम के अंदर बढ़ियाई है, विशेषता है कि जो नाम का सुमिरन करते हैं, जो परमात्मा के नाम को अपने दिल में बसा लेते हैं, उसको सर्व सुख, दुनिया के संसार के सारे सुख, सारी खुशियाँ, सब आनंद उसकी झोली में जाते हैं। कहते ना सारे कष्ट कलेश दूर हुए पलच और सच्चा सुख ते आनंद पार पाया। कि आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख जन जो सदगुरु की शरण में जाते हैं, सदगुरु का दीदार कर लेते हैं, तो सारे कष्ट कलेश सब दूर हो जाते हैं। सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची खुशियों से उसकी झोली भर जाती है। तो हम सब गुरुमुख जन अपने भागों की जितनी भी सराहना करें वो थोड़ी है। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही उच्च कोटि की आत्माएं हैं, जो हमें ऐसा देव दुर्लभ अवसर सदगुरु पूजन आराधन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो गुरुमुख जन हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये दुनिया है, संसार है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, सब झूठ का पसारा है। दुनिया में कोई भी चीज़ टिकने वाली नहीं है। अगर कोई सच्ची चीज़ है वो सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति है। तो गुरुमुख जन हमेशा अपने दिल में संसार के मोह को, संसार के प्यार से अपने दिल को खाली करके और अपने दिल में हमेशा सतगुरु के ध्यान को बसाते हैं, सतगुरु के नाम का सुमिरन करते हैं। तो अगर गुरुमुख जन हमेशा सतगुरु के नाम का सुमिरन, सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति करते रहेंगे, तो उनका जीवन संसार में अमर जीवन हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। उनका यह जीवन भी सुख से आनंद से भरपूर रहेगा और आगे उनकी जो किस्मत का सितारा है, भविष्य है, वो बुलंदी पे हो जाएगा। कहते हैं गुरु सेवत तेनर धन्य। हाँ, आप गुरुमुखों को भी धन्य कहा है। कहते हैं कि गुरु सेवत तेनर धन्य, यहाँ उनको नहीं दुख यहाँ और न वहाँ।
कि जो आप जैसे गुरुमुख जन सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति करते हैं वो यहाँ भी सुखी रहते हैं, और वहाँ मतलब परलोक में, भविष्य में, सचखंड में, बैकुंठ में रहने की उनकी आत्मा अधिकारी हो जाती है। इसलिए हम सब गुरुमुख जन हमेशा अपने दिल में अपने इष्ट देव सतगुरु को बसा कर रखना है और सतगुरु की सेवा पूजा भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आप सभी को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वह भी घर बैठे बैठे सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें, और दाशन दाश यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।